होता है कि आंदोलन में जाएंगे तो लाठी डंडा मारेगा, ये करेगा। हम कहना चाहते हैं कि यूथ में ऐसी पावर है, इसको कोई भारत का कोई ताकत नहीं है कि जो झुका सकता है। अगर आप यहाँ नहीं आइएगा, नहीं लड़िएगा, वो गोली ही मार दे, तो बेरोजगारी से अच्छा है कि आप यहाँ से शहीद होके लेकिन एक बात मत बोलिए कि हम वहाँ जाएंगे तो डंडा। तो हम अपने औरंगाबाद जिला से हम आह्वान करते हैं कि कम से कम हम 200-300 तो नहीं, लेकिन 125 स्टूडेंट। संजय कुमार, पश्चिम चंपारण जिला से। मेरा कहना है कम से कम हकीकत है कि जब तक आंदोलन में ज़्यादा संख्या में भीड़ नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर सरकार के सामने कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हर जिला से मिनिमम 500 टारगेट रखा जाए, मिनिमम 500, तो 100 आदमी शायद आ सके। इस तरह से 4 से 5 हज़ार आदमी और 5 हज़ार आदमी आ गया तो कुछ हो सकता है। और ख़ासकर किसी भी ज़िला में 500 से कम सीट कहीं नहीं है, 500 से कम सीट कहीं नहीं, 2000, 3000, 4000 सीट है। तो ऐसी स्थिति में 500 आदमी आना बनता है, लेकिन 100 भी आ जाता है तो भी 5000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। और खासकर पटना में कम से कम 5000 से कम स्टूडेंट नहीं होगा। सिर्फ जो लोग अप्लाई किए होंगे सिर्फ पटना में या पटना का अगल बगल कहा जाए तो कम से कम 5000 स्टूडेंट से कम नहीं होगा। 5000 में से 2000 भी आ जाए तो किसी तरह 5000 हम लोग प्लस हैं, लेकिन अगर 5000 टारगेट रखा जाएगा तो कभी भी 1-2000 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए 15-20 हज़ार का टारगेट रख के 5000 को हर हाल में अचीव करना होगा टारगेट को, तभी 5000 प्लस हो पाएंगे और तभी वह संख्या बल हम लोग हिम्मत और ताकत दे पाएगा ताकि आगे कोई कार्रवाई हो पाएगी। हकीकत यही है। तो वही मैं देखा कि जब उम्र पार कर गई थी तो नीतीश सरकार ने 2-3 दिन पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें भरना था फार्म, तो बढ़ा दिया डेट की 10 साल देते हैं एक्सटेंड कर, तो ये एक्सटेंड कर दिया तो उसमें आ गए तो किसी तरह से रिजल्ट तो ले लिए, और रिजल्ट ले लिए तो अब लग रहा है कि शायद समाधान घाट चले जाएंगे, तब तक भी हम कुर्सी पर नहीं बैठे। बड़ा काफ़ी अफसोस रहता है, इसीलिए नुके रह गए हैं कि क्या है आप लोग के बीच में हम आए। 43 का एज पार कर गया है और कहीं 50 में रिटायर किया तो हो सकता है, लेकिन आप लोग के हौसला अफजाई करने के लिए हम आते हैं। अब तो मेरे बच्चे लोग जो है कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव तैयारी, तो उसको हम थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन अपने भी हौसला में हम कम नहीं रहते हैं। और PhD भी मैं किया हूँ तो लगता है कि कुछ तो कहीं से मिल जाए, सरकार का एक ठप्पा तो लग जाए, लेकिन लगता है कि नसीब में नहीं है। तो खैर कुछ भी है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आप लोग आगे बढ़िए और हम पीछे से जरूर रहेंगे। बराती में एक बूढ़ा का जरूरत पड़ता है तो हम जरूर रहेंगे और इसमें पूरा सहयोग करेंगे और अंदर से सहयोग करेंगे, बाहर से तो आप लोग रहिए। 40 साल में सर कोई बूढ़ा होता है? आप तो क्या कहें, 50 में सरकार रिटायर करेगी तो क्या होगा? सरकारी एज में तो हकीकत वो है ना। तो खैर मंत्र मैं कहना चाहूँगा कि हम नालंदा जिला से हैं, नालंदा जिला से हम कई भाई आए हुए हैं और गर्दनी बाग में भी थे, और हम हमेशा आपके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं और आपसे कभी अलग नहीं जी। वोट बंद कर दीजिए। 34,540 में 6 महीना ड्यूटी किया, अभी तो आप शुरू किए हैं सर स्टार्ट, ऐसे क्या बोलते हैं? और कुछ बोलिए सर। जी, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं वैशाली जिला के हाजीपुर का निवासी हूँ। अच्छा, बहाली प्रक्रिया शुरू जी, लोगों ने आवेदन दिया, इसमें बहुत तरह के व्यवधान आते गए, फिर भी लोग आशा नहीं छोड़े। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ दिख रही है उसके अनुसार लग रहा है कि सरकार बहाली करने के मूड में है ही नहीं। तो जब कोई कुछ देना नहीं चाहे और हमें चाहिए तो उसके लिए छीनना पड़ेगा, और उस छीनने के लिए बिना कोई आंदोलन किए, धरना किए कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा, तो सुनिए, इसलिए जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग अभी तक आवेदन कर चुके हैं लेकिन अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं, सभी से आग्रह है कि आए और एक और सरकार से जबरदस्ती नियोजन को पूरा कराने के लिए सरकार को बाध्य किया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं रामानंद सिंह जहानाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ
और सही में हम भी जो है हम यही कहना चाहते हैं कि बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उसको कर्म में ढालना, उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप देना है। बोलने से काम नहीं चलता। अगर बोलने से काम चलता तो आज तक हम लोग का रंजीत सर और मुख्यमंत्री सब बोल ही रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग जो है वो जस के साथ वहीं पर। मेरा कहना यही है कि हमको जितना बनेगा जिला की ओर से बच्चों को इकट्ठा करना, जो सीटेट बिहार में 2017 से बिहार टेट पास सीटेट पास हो दोनों के लिए हैं, तो सभी विद्यार्थी को जो है एकत्रित करने का मैं प्रयास करूंगा। इसका मैं वादा करता हूं, क्योंकि मेरे माध्यम से बाबू है, पाल सर है और बहुत सारे हैं जिनको मैं एकत्रित करता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो नींद से सोए हुए रहते हैं, तो उनको हम कितना जगा सकते हैं? घर घर पर जाकर दरवाजा से तो खींच के नहीं ला सकते हैं। उनकी नौकरी लेना है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। और विशेष जो है हमारे जिला से यहाँ के और ये बहुत पुराने हैं और इनके मार्गदर्शन के तहत काम करेंगे। चलिए अभी को ठीक है। और नियोजन नोटिफिकेशन तब मिला था जब हम लोगों का आंदोलन हुआ। आंदोलन में राजेंद्र सर थे और सभी जिला के जिला अध्यक्ष मुन्नी शुक्ला जी, सविता जी, उस वक्त डीपी यादव सर थे, बहुत सारे लोग थे, रोशन जी, बहुत सारे थे। लेकिन जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी हमारी बहाली, और इतना समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर रंजीत सर को गाली देने से, अनाप शनाप बगने से बहाली पर नकारात्मक जाता है, सकारात्मक नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और मतलब अगर उनके हमको लगता है वो शिक्षक किस प्रकार के शिक्षक बनेंगे जो उस शब्द का प्रयोग करते हैं उस सोशल मीडिया, अगर उनके शब्द में कुछ कह दिया जाए कि गाली नहीं दीजिए, तो कल लोग मुझे बोले हैं पागल है, तो हम बोले सही बात भाई, 3 साल से भटक रहे हैं तो पागल होना लाजिए, क्योंकि उनको गाली देने से बहाली नहीं होगी, उन पे नकारात्मक बहाली पे पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब तक सरकार नहीं चाहेगी कि हम बहाली करें, बहाली नहीं होने वाली। और पहली सवाल कि रंजीत सर की इच्छा शक्ति थी कि हम बहाली करें। कुछ लोग पर्सनल उनके घर जो देसरी हुआ विद्युपुर, वहाँ जाके मिले थे, उसमें हम भी थे। ठीक है। अगर लेकिन कहते हैं कि सरकार जब तक नहीं चाहेगी बहाली नहीं होगी। ठीक है। तो सरकार, सबसे बड़ा सवाल कि नोटिफिकेशन मिला था जब लाठी लगी थी, 4000 लड़का जूते थे गर्दनी बाग में तब, और जब तक फिर 2-4 हज़ार लड़के नहीं जुटेंगे तब तक इस बहाली का कुछ नहीं होना है। ठीक है। और पंचायत चुनाव तो ये सब नाटक है, बहुत लोग फंसे हुए भी हैं, और पंचायत में तो बहुत लोग कसम खाए हुए कि बहाली जब तक पैसा लेंगे करेंगे नहीं। पंचायत का चक्कर है। बहुत जगह कहता है कि हम मेगा लिस्ट डालेंगे ही नहीं। रंजीत सर उसके बाद क्या करेंगे, चाहे कोई पदाधिकारी क्या करेगा, उसको जीरो मान के फिर बहाली आपकी चालू हो जाएगी। अगर सरकार चाह ले तो फिर सीट तो घट जाएगा। तो आंदोलन होगा तब कुछ होगा, और विशेष क्या कहें। चलिए ठीक है, आप आइए तो संबद्धता मिलता है, बाद बात करेंगे। संबद्धता बैठ जाइए भाई साहब, आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा थोड़ा विचार समझ लीजिए। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय, बगल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, वही मान्यता प्राप्त साथी है, करीब 50-100 का जो संख्या में आएंगे। वाल्मीकि आरा से कोई आए हैं क्या? आरा से कोई भाई बंधु आए हैं?